नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि इसमें सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कहीं बिजली नहीं तो कहीं गैस नहीं, इसलिए कोई फैक्ट्री नहीं चला पा रहा। मगर एक फैक्ट्री है जो बगैर बिजली और गैस के चलती ही जा रही है, बगैर सेल के मुनाफा देती है। वो है नून लीग की ऑडियो वीडियो लीक फैक्ट्री। इसकी CEO मरियम नवाज हैं और इसके वर्कर सारे वजीर हैं। ये ऑडियो वीडियो लीक फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और PTI की ऑडियोज और वीडियोस लीक करती हैं। 24 घंटे IT एक्सपर्ट की टीम से ऑडियोज के टोटे जुड़वाने का काम लिया जा रहा है। अब नून लीग के जर्नलिस्ट पैनल और खुद मरियम नवाज ने ट्विटर पर कुछ मजीद ऑडियोज लीक की हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड करके हासिल की गयी। एक ऑडियो PTI के रुकन असेंबली शनीला और दूसरी यास्मीन राशिद की है। आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर आपको इसकी तफसील बताते हैं। I love my life and I am thinking कि यार क्या गंद है। मैं वहाँ जाती हूँ ज़मान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलानी के साथ सो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और उसकी फलानी है। मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार। भागो यहाँ से बस, सिर्फ ये। मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी सादिया आंटी से बात हुई, तो कहती तुम कहाँ गायब हो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी और ये नहीं बोली। मैंने कहा सादिया आंटी बस अभी फिलहाल यही लग रहा है, ऐसी ठीक है। सुनहरा, मैं बात बताऊँ, सच बताऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट। सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चे पालो, अपने मियाँ के साथ रहो और अपने पैसे कमाओ। और लिटरली सारे इतने बड़े हैं कि ये they're not worth it कि आप इनकी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद करें। ये तहरीक इंसाफ की दो खवातीन हैं जो इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क के बारे में गुफ्तगू कर रही हैं। आप जानते हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं और जहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां काना फूसी करने वालों की भी कमी नहीं होती। तो इस ऑडियो में तहरीक इंसाफ की रहनुमा सुमेरा और चीफ ऑर्गेनाइजर शनीला अली यही बात कर रही है कि उनका कहना था कि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, लेकिन मैं जाती हूँ ज़मान पार्क तो वो कहते हैं कि फलानी फलां के साथ सोती है, ये उसको सर्विसेज देती है, ये उसकी फलानी है। मैं सोचती हूँ कि ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है। भागो यहाँ से बस। आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए और सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की किरदार कुशी करते हैं। पहली खातून बोलती है कि सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चे पालो और अपने मियाँ को टाइम दो और अपने पैसे कमाओ। ये ऐसी बातें करते हैं, इनकी उतनी औकात नहीं कि इनकी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद करें। इसमें आप सुन सकते हैं कि कैसे सियासी जमात की दो खवातीन टेलीफोन पर एक दूसरे के साथ निजी गुफ्तगू कर रही है, जिसको रिकॉर्ड किया और फिर वायरल कर दिया गया। और जिस मामले से मुतालिक ये बात कर रही है, ये तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि ज़मान पार्क के बाहर लगे कैंपों से रिपोर्ट हुआ है, जहां कोई भी कभी भी और किसी भी वक्त आकर बैठ सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं। इसलिए कारकुनों के अलावा और लोग भी आकर बैठ जाते हैं और फिर अपनी गलत मालूमात का रोब झाड़ते हैं। ये अलमिया हमारे मुआशरे का है कि जहां लोग खवातीन पर जुमले कसने से बाज नहीं आते। कैंपों में खाने पीने का वसी इंतजाम है, तो वो लोग भी आते हैं जो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, चंद जुमले कसते हैं और निकल पड़ते हैं, मगर अपने पीछे अल्फाज की ऐसी गलाजत छोड़ जाते हैं कि जिसका मुकाबला करना या फिर सामना करना एक खातून के बस की बात तो हरगिज नहीं होती। और ऑडियो लीक में ये दो खवातीन यही बात कर रही हैं, मगर नून लीग की मीडिया सेल ने बगैर कोई तहकीक किए ये सब न सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया, बल्कि औरत कार्ड खेलने की कोशिश भी की और अवाम की बड़ी तादाद ने भी बगैर सच के तलाश किए झूठ को सुनकर आगे फैलाने में अपना हिस्सा डाला। एक और ऑडियो भी हमारे सामने आई जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और रहनुमा तहरीक इंसाफ नौशीन की है, जिसमें ज़मान पार्क जाने से मुताल्लिक गुफ्तगू को सुना जा सकता है। इसमें नौशीन नामी खातून यास्मीन राशिद से कह रही हैं कि औरतों को ठीक 10 बजे जाने का कहा गया है, मगर ये आती ही रात 1 बजे हैं और मर्दों को कैंपों में जाकर बैठ जाती हैं। आगे से यास्मीन राशिद कहती हैं कि हमने मना कर दिया है, आगे वो बाज नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, आप बस एक बार चक्कर लगाकर उनकी हाजिरी ले लिया करें। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया, तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना रहे। तो करने दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। डोंट फिकर। आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुकें।
अगर वो अपने रिस्क पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना, आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद वो रुकती है, कोई मसला हुआ तो फिर मैं पर कहूँगी आपा आपको फिर वो मना- दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो छोड़ो पर तुम्हें वाई यू अंडर दिस टेंशन, छोड़ो, जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आते रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठे थोड़ी होती है ना आपा, पर आपा कोई कोई थोड़ा बात सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना इन लोगों बेटा, तो छोड़ो परे, फौज थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि एक दफा चक्कर लगा लो, ठीक है बेटा, को? जी आपा चक्कर लगा के, ठीक जी, है, मैं थैंक यू, और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं उनको बता दूँ, जी ठीक है ना, जी ठीक बहुत शुक्रिया जी, जी बेटा। इस ऑडियो में ये खातून जब यास्मीन राशिद को बताती हैं कि खवातीन मर्दों के कैंपों में जाकर बैठती हैं, तो आगे ऑडियो को बंद करके बीप लगा दी गई है ताकि सुनने वाले समझे कि शायद बात किसी गैर अखलाकी काम की हो रही है और लोग तहरीक इंसाफ से मुतनफ्फर हो जाएं। ऐसे हथकंडे तब अपनाए जाते हैं जब किसी में कोई शर्म व हया बाकी न रहे। मुखालिफिन को गिराने के लिए ऐसे हथकंडे अपना कर मुआशरे की हमदर्दी हासिल करने की भौंडी कोशिश की जाती है। इसलिए ये गलतफहमी दूर करने के लिए हम आपके सामने पूरे हकायक लेकर आए हैं। आपको बताते चले कि नौशीन नामी खातून की जिस बात को काट कर बीप लगाई गई, उसमें वो कोई गैर अखलाकी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि कह रही हैं कि खवातीन मर्दों के कैंपों में जाकर बैठती हैं और गॉसिप करती हैं, यानी बातों बातों में टाइम पास करना। और बीप लगाकर इशारा ये दिया गया कि जैसे कोई बहुत ही गैर अखलाकी बात हो रही हो। आप खुद सोचें, जब कैंपों में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, किसी के आने जाने पर रोक टोक नहीं, कैंप्स आगे से बंद भी नहीं, पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है, ट्रैफिक रात के 3 बजे भी गुजरती है, तो ऐसे में कोई सोच भी कैसे सकता है कि खुली सड़क पर कोई गैर अखलाकी हरकत करे। बहरहाल जो भी हो, हुकूमती रवैया अब खुलकर सामने आ चुका है और अवाम की अक्सरियत को अब उनकी कही किसी बात पर एतबार नहीं रहा, तो ऐसे में इतनी बौखलाहट तो नजर आनी ही है। किसी के राज या प्राइवेट बातें बगैर इजाजत किसी और को बताना गैर अखलाकी फेल है। सियासत को गलाजत किसने बनाया ये सब जानते हैं। सारा कुछ नानी का किया धरा है, सब कुछ किसका किया धरा है, कौन इसका मौजिद है, और अब इस गिंदे धंधे में पूरी हुकूमत भी मुलव्विस हो चुकी है। इस सारे मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।